आला हजरत का इश्क देखिए, नबी से कितनी मोहब्बत है। आला हजरत फासिल बरेलवी जब 14 साल की उम्र में पहला फतवा लिखते हैं, मेरे अहमद रजा खान फासिल बरेलवी ने अपने अब्बा जनाबे हजरत अल्लामा नकी रजा खान को अपना फतवा दिखाता है। लेकिन अहमद रजा का इश्क देखिए, नबी से कितनी मोहब्बत है। मेरे अहमद रजा खान फासिल बरेलवी अपना पहला फतवा अपने दो खादिम के हाथ में देता है और कहता है, ए मेरे खादिमों, जाओ गाजीपुर की सरजमीन पे चले जाओ। उस वक्त एक रशीदी खान का, रशीदी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े सूफी आलिम दीन थे, बहुत बड़े शायर थे, जिसका नाम हजरत अल्लामा आसिफिया गाजीपुरी है। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने कहा कि ये फतवा लेकर के चला जा और हजरत अल्लामा आसिफिया से कहना कि मौलाना नकी रजा खान का बेटा अहमद रजा ने आपके पास ये फतवा भेजा है। दोनों खादिम लेके चला। दोनों खादिम जब गाजीपुर आता है, उस जमाने की बात है कि हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम आसिफिया गाजीपुरी की आंखों की बीनाई चली गई थी। आप आंखों से कुछ नहीं देख पाते थे। जब ज़ीनत दरसगा हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा के पास आप अहमद हुसैन के पास जाएंगे, अगर हजरत की आंखें सलामत हो, अगर हजरत की आंखों में रोशनी होती है तो आपके चेहरे को देख पाता है, आपके चेहरे को देख पाता है, आपको पहचान लेता है। या अगर आप फतवा पूछने के लिए जाए तो हजरत फतवे आलमगीर निकाल करके पहले उसको पढ़ते हैं। जब आंख में रोशनी ना हो तो फिर वो किताब पढ़ेगा कहते, आपके चेहरे को वो देखेगा कहते, ये दुनिया में उसकी आंखें देखेगी कहते। आंखों में तो रोशनी नहीं तो देख नहीं पाता है। जब मेरे आला हजरत का फतवा लेकर गए, हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम आसिफिया गाजीपुरी की आंखों की बीनाई जा चुकी है, आपकी आंखों में रोशनी नहीं है कि आप कुछ चीज पढ़ पाए, किसी चीज को आप देख पाए। जब आला हजरत का ये दो खादिम पहुंचा, पहुंचने के बाद जब तलाश किया तो हजरत अब्दुल अलीम आसिफिया गाजीपुरी की खबर मिल जाती है। अब ये दोनों खादिम उनके पास चले गए। जाने के बाद बोलने लगे, ए हजरत अब्दुल अलीम आसिफिया गाजीपुरी, हम लोगों को अहमद रजा खान ने भेजा है, आप उनके इस पहले फतवे को पढ़ लें, अगर गलत है तो इस्लाह कर दें, अगर फतवा सही है तो आप इसमें दस्तखत कर दें कि अहमद रजा का फतवा सही है। हजरत अब्दुल अलीम आसिफिया गाजीपुरी की आंखों में रोशनी नहीं थी। जब मेरे अहमद रजा का फतवा दिया गया, जब आला हजरत फासिल बरेलवी का फतवा दिया गया, हजरत अब्दुल अलीम आसिफिया गाजीपुरी ने उस फतवे को पढ़ा नहीं। आपने अपने खुदाम से कहा, मेरे खुदाम कलम लेके आ। जैसे ही खुदाम कलम लेके आया, हजरत अब्दुल अलीम आसिफिया गाजीपुरी कलम से उस फतवे में दस्तखत कर देता है कि अहमद रजा का फतवा सही है, अहमद रजा का फतवा दुरुस्त है। आंख में रोशनी नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन आपने लिख दिया कि अहमद रजा का फतवा सही है। खुदाम मुरीदीन ने कहा, हुजूर आपने अहमद रजा का फतवा पढ़े बगैर इसको सही करार कैसे दे दिया, इसको आपने दुरुस्त कैसे कह दिया। तो हजरत अब्दुल अलीम आसिफिया गाजीपुरी का जवाब सुन। हजरत अब्दुल अलीम आसिफिया गाजीपुरी कहते हैं कि मेरे मुरीदों सुनो सुनो, जिस फतवे से रसूलुल्लाह के इश्क की खुशबू आए वो फतवा गलत हो ही नहीं सकता है। जब इंसान नबी से मोहब्बत कर लेता है, जब नबी से इश्क कर लेता है, तो फिर अल्लाह के नबी उसको इतना नवाजते हैं। यह है सरकार आला हजरत। अब उसी आला हजरत के खानदान में आपका एक शहजादा पैदा हुआ जिसका नाम हजरत अल्लामा मुस्तफा रजा खान है। बड़े बेटे का नाम अल्लामा हमीद रजा खान है। लोगों ये खानकाह रज़विय्या को पूरे वर्ल्ड में शोहरत मिली भी है। आज अगर अजमेर का मुजावर, अजमेर का वो चिराग बेचने वाला, चादरें बेचने वाला आला हजरत के खानदान के बराबरी करना चाहे तो क्या इन जाहिलों को वो बराबरी मिल सकती है क्या? अगर चिराग और दिया बेचने वाला, झूठ की ताबीज़ें बेचने वाला, औरतों की इस्मत रेज़ी करने वाला, मदारों के नाम पे लोगों को लूटने वाला अहमद रजा की शोहरत पे तू क्यों जलता है? अरे सुन, आज तूने किसको अपना आइडियल बनाया? लोगों जरा तारीख तो पढ़े। आज जो ये अजमेर के मुजाविर खानकाह रज़विय्या पे अपनी उंगलियां उठाता है, पता है इनके बारे में? रात की तारीखी में होटलों में अय्याशियां करता है, बियर पी करके ना जाने गुनाहों में मुलव्विस रह करता है। अरे तुम जाहिलो, तुमने अपना आइडियल दुनिया के खान और पठान को बनाया तो तेरे जिस्म से कपड़े भी इतने उतरवा दिए। नौजवान यहाँ पे रुक करके एक बात बोलना चाहता हूँ, नौजवान आज तूने कैसा कपड़ा पहनना शुरू किया? हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद अगर आपसे पूछते, बेटा ये तू कौन सा कपड़ा पहनता है, अगर तेरे माँ बाप से ये सवाल करते तो माँ बाप फख्र से कहता ये फटा हुआ पहन जो पहन के जा रहा है हजरत आपके सामने से, ये मेरा शहजादा है। हजरत अल्लामा हसन रजा अगर आपसे पूछते, बता तो सही ये बेटी किसकी है,
ना सर पे दुपट्टा है, जो बालों को उड़ाते हुए जा रही है। लोगों ये तेरी बेटी उड़ियानियत को आम करते हुए जा रही है। बाप दौड़ के आता है, कहता है फख्र के साथ, हजरत ये मेरी बेटी है। आज से कुछ दिन पहले तूने सोशल मीडिया में देखा, आपने ये सोशल मीडिया के अंदर पढ़ा, दिल दहलाने वाला हादसा आपने पढ़ा और देखा वीडियो के अंदर कि एक ऐसा ज़लज़ला आया कि जब ज़लज़ला अपने लिपट में लिया तो फिर टर्की की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन बोझ हो गई। आपने 6 तारीख को देखा, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा कि जब ज़लज़ला आया शाम तबाह हो गया, बड़ी बिल्डिंगें जमीन में चली गई। आज हमारे इलाके में अगर किसी के पास कोई दौलत आ जाती है तो फिर किसी आलिम को आलिम तक नहीं समझता। कोई मदरसे वाले आए, मदरसे वाले को देखकर वो खड़ा तक नहीं होता। अगर मदरसे वाले उससे कुछ मांगे, आप 10 टका दे करके एहसान जतलाते हैं, कहते हैं देखो फलाना मदरसे के मुदर्रिसीन आए, आप फिर एहसान जतलाते हैं। जलसे में आप चंदा दे के एहसान जतलाते हैं, मस्जिद में पैसा दे करके आप एहसान जतलाते हैं। न कि दौलत पे फख्र न करना। उस ज़लज़ले से पहले यही टर्की और शाम के ऐसे ऐसे दौलतमंद इंसान थे जिसके पास बड़ी बड़ी 50-50 माले की 10-10 बिल्डिंगें थी, लाखों में खेला करता था, करोड़ों में कारोबार था। लेकिन जैसे ये ज़लज़ला आज़ाब के शक्ल में आया, बिल्डिंगें जब जमीन के अंदर चली गई, जब दुकानें तबाह हो गई, अब यही इंसान दूसरों के सामने हाथ फैलाते हुए नजर आता है। इसलिए दौलत पे घमंड ना करे। अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें।